अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे और अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपने बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। और आज की डिश हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक पोटैटोज, जो कि हैं बहुत ही मजेदार एंड यमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने मक्खन लिया है। मक्खन तकरीबन मैंने लिया है 20 ग्राम के करीब बटर लिया है और इसको अब हम कर लेते हैं मेल्ट। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, जब आप थक जाते हैं ना आपके, हमने ये पकोड़े भी खा लिए हैं, वो पकोड़े भी खा लिए हैं, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, लेकिन अब बस एंड हो गया है, तो हल्का फुल्का कुछ खाने को दिल कर रहा है। तो समझे ये बनाएं और उसके बाद आप देखें कि क्या मज़ा आता है आपकी इफ्तारी का। बटर ऑलमोस्ट हो गया है हमारा मेल्ट और यहाँ पे अब हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून मैंने ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, मैदा यानी के, और इसको अब हम इसमें कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई। फ्लेम को यहाँ पे हम लो ही रखेंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे जाएगा इसमें हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट और इसको हम मिक्स कर लेंगे सॉल्ट को। इसके साथ ही अब हम 1 टीस्पून के करीब मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है। आप गार्लिक क्रश भी ले सकते हैं और इसको भी अब हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ओके जी, गार्लिक ऑलमोस्ट हमारा हो चुका हुआ है। अब हम यहाँ डाल देंगे मैश पोटैटोज, आलू। हमारे गार्लिक पोटैटोज बनने वाले हैं और यकीन माने कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपने ये बनाने हैं और बच्चों ने भी बहुत शौक से खाने। अब हम इसको भी इसमें अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ओके जी, तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब हम फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ओके, और ये देखें जी, ये हो गया हुआ है ठंडा। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। इसके साथ ही यहाँ पे 20 ग्राम मैंने ली थी ऑनियन, प्याज बारीक बारीक मैंने चॉप कर ली हुई है और इसके साथ ही जाएगी तकरीबन 2 पिंच के करीब ब्लैक पेपर। और यहाँ अब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। ये ठीक है। ओके जी, आम मार्केट से ये मिल जाते हैं बैग। अगर नहीं है आपके पास या करीब से नहीं लेकर आ पा रहे हैं आप, और वो आसान हल ये है कि आप एक शॉपर बैग लें, साफ़ सुथरा न्यू, और उसमें आप इसको डालें और डालने के बाद आप इसको जितना चाहें नीचे वाली साइड से कट कर लें, ठीक है। और इसको ये देखिए इस तरीके से आप शॉपर को कर लें और ये यहाँ से आप कट कर लें। अगर आप बारीक स्प्रिंग चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर लें, थोड़े से बड़े चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर से इसको कट कर लें। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने स्टिक्स बना के रेडी कर ली हुई हैं। उसी तरीके से आप जितनी चाहें लंबी बड़ी स्टिक कर सकते हैं। इसी को अगर आप राउंड शेप में करना चाहें तो आप इसी स्टिक को पकड़ के राउंड शेप में भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से ये गोल गोल राउंड शेप में हो जाएगी। देखें हमारी स्टिक्स बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे लगे कि आपकी स्टिक्स आपस में जुड़ रही हैं तो आप ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा पहले ऊपर लगा लें प्लेट पे और उसके बाद इनको आप उसके ऊपर रखते जाएं तो ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिससे आपके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनके तैयार होती है। ओके व्यूवर्स, हमारे गार्लिक पोटैटो स्टिक्स रेडी हैं और यकीन माने ये जितनी देखने में खूबसूरत लग रही हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार लगेंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलें। वो मेरे व्यूवर्स जो मुझे इंस्टा पे, टिकटॉक पे और फेसबुक पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।